तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एचएमपी शंट कैसे होता है। कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। एचएमपी शंट में एचएमपी शंट का अलग अलग नाम होते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इसको पूछते हैं। अलग अलग नाम से पूछे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, इतना पता हो काफ़ी है। एंड एचएमपी शंट तो होता ही है। इसके दो फेज होते हैं। इस रिएक्शन में दो फेज होते हैं जो कि होती है ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज में होती है, आरबीसी में होती है। एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज बॉडी में हर कहीं होती है, हर जगह पे। यानी कि यहाँ पे एचएमपी शंट का यूज़ क्या है, मेन क्वेश्चन तो ये होता है एचएमपी शंट का यूज़ क्या है। एचएमपी शंट का यूज़ इतना सही है कि हमें एनएडीपीएच बनाना है। क्यों? क्योंकि एनएडीपीएच का अलग अलग रोल होता है बॉडी में, वो पूरा करने के लिए एचएमपी शंट होता है। एचएमपी शंट से भी ग्लूकोज ही बनेगा। ग्लूकोज एचएमपी शंट में ग्लूकोज का यूज़ करके ग्लूकोज ही बनेगा, लेकिन वो मैकेनिज्म में बस बस पूरे मैकेनिज्म में एनएडीपीएच बनाना है। बस पूरे मैकेनिज्म में एनएडीपीएच बनाना है। फंक्शंस ऑफ एनएडीपीएच सबसे पहले तो सिंथेसिस करता है। ये फैटी एसिड, कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉइड का सिंथेसिस करता है। देन इट्स अ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर की तरह एक्ट करता है। देन मेंटेनेंस ऑफ आरबीसी, मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। कभी आरबीसी की मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी कभी नहीं हुई तो हीमोलिटिक जॉन्डिस हो सकता है। सामने जाके हीमोलिटिक जॉन्डिस हो सकता है, जो कि सामने डिसऑर्डर्स में आता है, हीमोलिटिक जॉन्डिस। देन ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस मेंटेन करता है। एंड लास्ट वन फंक्शन इज इट्स P40, डिटॉक्सिफिकेशन करता है डिपेंडेंट P4 साइटोक्रोम P450 सिस्टम से। देन एचएमपी शंट, इसके दो फेज होते हैं, ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहाँ से आया? ग्लूकोज का कन्वर्जन, ग्लूकोज को फॉस्फेट लगा दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन होगा 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन। ठीक है, इसमें एंजाइम यूज होगा क्योंकि यहाँ पे एनएडीपीएच बन रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये ऊपर का नाम जो कि सबस्ट्रेट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड उसके पीछे बस डिहाइड्रोजनस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनस एंजाइम। क्या बन गया? फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन। अब यहाँ पे वाटर ऐड होगा, मीन्स हाइड्रोलेज एंजाइम आ जाएगा, तो इससे लैक्टोन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। वापस से यहाँ पे एनएडीपीएच बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे वापस से डिहाइड्रोजनस एंजाइम यूज होगा। यहाँ पे CO2 भी निकलेगा, यहाँ पे CO2 भी निकलता है। CO2 निकलने की वजह से एक कार्बन कम हो गया, तो ये 6 कार्बन का प्रोडक्ट अब 5 कार्बन का बन गया, दैट इज राइबोलोज 5 फॉस्फेट। 5 कार्बन का, इसके लिए 5वें नंबर पे फॉस्फेट लगा है। देन ऑक्सीडेटिव फेज खत्म हो गई। देन यहाँ से दो रिएक्शन होती है, या तो ये एपीमरेज एंजाइम इसको जाइलोज 5 फॉस्फेट बना देगा, या आइसोमरेज एंजाइम इसको राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना देगा। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो 6 मॉलिक्यूल्स में जाइलोलोज 5 फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल बनेंगे, राइबोज के 2 बनेंगे। जाइलोलोज के 4 में से सिर्फ 2 ही यहाँ पे यूज होंगे, जो कि नेक्स्ट रिएक्शन है ट्रांसकीटोलेज में यूज होंगे। राइबोलोज एंड जाइलोज मिलकर ट्रांसकीटोलेज में जाएंगे। इसके 5 कार्बन, टोटल 10 कार्बन डिवाइड हुए, 7 कार्बन सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट 7 कार्बन कंपाउंड, एंड ग्लिसराल्डेड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड। ये दो बना, क्योंकि इसके 2 आए थे, 2 2 4 7 नहीं, तो सेकंड मैकेनिज्म इज ट्रांसल्डोलेज रिएक्शन यूज करेंगे अपन। यहाँ पे सेडोहेप्टुलोज एंड ग्लिसराल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों साथ में आएंगे। 7 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन, 10 कार्बन हो गए। 10 कार्बन वापस से डिवाइड होंगे, 4 कार्बन और 6 कार्बन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। 4 कार्बन क्या बनेगा? एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। इसके भी 2 बन गए। जैसे 2 2 है, 2 2 4, 2 इधर 2 इधर। अब ये जाइलोलोज जो है, इसके 2 ही यूज हुए थे, अब 2 बचे हैं। ये 2 और ये 2 वापस से जाएंगे ट्रांसकीटोलेज में रिएक्शन में, एंड इट विल फॉर्म फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, एंड यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसराल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसराल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। 2 ग्लिसराल्डेहाइड, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये दो मिलके बनाएंगे फ्रुक्टोज। तो कितने फ्रुक्टोज हो गए? एक, यहाँ पे 2 फ्रुक्टोज बने, यहाँ पे 1 फ्रुक्टोज बना, यहाँ पे 2 फ्रुक्टोज बने,
टोटल 5 फ्रुक्टोज बने। तो कितने फ्रुक्टोज बने? 5 फ्रुक्टोज। ओवरऑल रिएक्शन 6 ग्लूकोज फॉस्फेट यूज किए थे, 12 NADPH लगे। एक यहाँ पे हर इसमें एक यहाँ पे एक 6 और एक 6 12। देन 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 6 बार ग्लूकोलेक्टोन को हाइड्रोलाइज करने के लिए। देन 5 ग्लूकोज फॉस्फेट, ये जो अपने को 5 फ्रुक्टोज मिले इसका कन्वर्जन हो जाएगा 5 ग्लूकोज फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिले, 12 NADPH मिले, 12 H प्लस मिले एंड 6 CO2, 6 CO2 यहाँ पे निकले, 12 H प्लस एंड 12 NADPH। दैट्स इट। और बस एक ही है, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डिफिशियंसी, क्लिनिकल डिफिशियंसी, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डिफिशियंसी, जो कि एंजाइम स्टार्टिंग में यूज किया गया था। कभी ये एंजाइम नहीं है तो हिमोलिटिक जॉन्डिस हो सकता है, हिमोलिटिक जॉन्डिस हो सकता है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीडेंट ड्रग्स क्या करते हैं, इसको फ्री रेडिकल्स इंक्रीज करते हैं। फ्री रेडिकल्स एंड NADPH का काम होता है फ्री रेडिकल्स को कम करना। लेकिन कभी ये एंजाइम ही नहीं रहेगा तो NADPH बन ही नहीं सकता, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स की लेवल बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से RBC की मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी भी अलग हो जाएंगी, जिसकी वजह से सिंपल हीमोग्लोबिन डैमेज टू RBC हो जाएगा, दैट इज हीमोलिटिक जॉन्डिस।